फिर से दीजिए ना भाई। मैंने आपकी तारीफ में ये कहा कि आप कंप्लीट फैमिली मैन हैं। यही तो हम सब सुने थे जी, आप खानदानी आगे का नेता कहा। हैं। ये मैंने ये भी कहा कि आपके कार्यकाल में बेशक जनता को फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन आपको बहुत फायदा हुआ है और आज हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं। फिर मैंने आपका स्वागत किया। ये इंटरव्यू लेना बुलाया है या कपड़े उतार? नहीं, इंटरव्यू लेने ही बुलाया है। ये तो वही बात कर दी आपने कि वो आए हमारे घर में, उनका बैड लक, नंगा करके ना भेजा तो नाम बदल देना। देखिए, आप खामखा इमोशनल हो रहे हैं। आपने अभी दो ठो बात बोली, एक तो खामखा और दूसरा इमोशनल। बोले कि नहीं? नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह एक रहा हूं। नहीं, दो। फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ मत। जी, का फाइनेंस मिनिस्टर हैं? जी, वो तो मैं प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है? जी नहीं। मामले से जर्नलिस्ट है ना? जी हाँ, मेरा मतलब है नहीं। बैंक पीओ का एग्जाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, नहीं, पता नहीं, ये तीन ऑप्शंस है आपके पास। अरे आप तो बेवजह मतलब राय का एक राइट लेफ्ट पर मत जाइए, स्ट्रेट पॉइंट पे। सबसे पहले तो अगर हमारी बातें आपको खामखा लगती है तो हमको बुलाया क्यों है? नहीं, वैसी बात नहीं है। इस लेवल के बेइज्जती हम सिर्फ संसद में बर्दाश्त नहीं। संसद के बाहर हमारी बहुत इज्जत। अच्छा, इसका मतलब संसद के अंदर आपकी कोई इज्जत नहीं है? किसने कहा नहीं? अभी आप ही ने तो कहा कि नहीं। मैंने कब कहा कि नहीं? मतलब आप आते ही अपना बयान बदलना शुरू कर दें। मतलब काफी प्रोफेशनल किस्म के नेता लगते हैं। बयान हम नहीं बदल रहे, देखिए बयान आप बदलवा रहे हैं। आप भी काफी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। चलिए, बहरहाल मुद्दों पे बात करते हैं। तो इतना देर से कद्दू छिल रहा था? नहीं, मैं तो आपको जानने की कोशिश कर रहा था। कहा जाना? यही कि नहीं, बोलिए, वरना हमारे पास भी बात निकलवाने का और भी तरीका है। यही कि नेतागिरी आपके खून में है। आप खानदानी प्रोफेशनल नेता हैं। कौन कहता है नेतागिरी हमरा खानदानी प्रोफेशन है? कौन कहता है? सर, कहने को बचाई कहाँ है? सब कुछ साफ दिखाई देता क्या है। दिखता है? क्या नहीं, कौन? ये पूछे कौन नहीं दिखता? कौन नहीं दिखता? आपका पूरा खानदान दिखता है। आपकी 2 बीवियां, आपके 3 बेटे, 4 बेटियां, आपके 5 भतीजे, आपके 6 के 6 भांजे, यहाँ तक कि आपके बेटे की बेस्ट फ्रेंड की ननद भी। ननद नहीं, देवर। फैक्ट से खिलवाड़ मत कीजिए। और ये तो बड़े गर्व की बात है। अरे ये परिवारवाद है, ये भाई भतीजावाद है, इसमें गर्व की कौन सी बात हुई? क्यों? आपने सुना नहीं है? सुनार का बेटा सुनार और लुहार का बेटा लुहार। जैसे मंत्री का बेटा मंत्री और सीएम का बेटा सीएम। ऑफ कोर्स। जौहर का बेटा जौहर, गौहर की बेटी गौहर, बच्चन का बेटा बच्चन। सर, मैं राजनीति की परंपरा की बात कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं राजनीतिक परंपरा की बात करने वाले? देश के जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आपकी हैसियत दिखाते हैं। आपने वोट डाला है? जी बिल्कुल डाला है। कब से डाल रहे हैं? जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ। कब से हुए आप 18 साल? मतलब हैसियत की बात करते। हम तब से वोट डाल रहे हैं जब हमको चलना भी नहीं मालूम। मतलब हमारे पिताजी हमको गोद में लेके जाते थे और वोट डलवाते, बोलते थे जितना तक गिनती आता है उतना ही वोट डालो, लेकिन डालो। गिनती पहाड़ा हम स्कूल में थोड़ी सीखे, चुनाव में सीख के गए थे। और फिर 10 उंगली में वो स्याही लगा के हम स्कूल जाते थे। 8 साल से हमारे मास्टर जी पूरे क्लास के सामने सम्मानित करते थे। ये होती है हैसियत, और इसको कहते हैं परंपरा। बात करते हैं 12वीं में हम पूरा 450 वोट डाले थे। इतना डेडिकेशन था हमारा डेमोक्रेसी के प्रति। सर, आप जानते हैं कि एक से ज्यादा वोट देना कानूनन जुर्म है, और ये आप नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं। अरे तो नेशनल टेलीविजन हो या इंटरनेशनल टेलीविजन हो, हम किसी से डरते हैं क्या? आपने कभी चुनाव लड़ा है? जी नहीं। बूथ कैप्चरिंग किया है? जी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब जरूरत पड़ती तो करते हैं। देखिए नेशनल टेलीविजन पे सदा जी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर बूथ कैप्चरिंग करते। ये कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे कहने का ये मतलब है, जब मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं तो फिर बूथ कैप्चरिंग का सवाल कहां से उठता है? देखिए, हम सिंपल इंसान, बात को घुमाते फिराते नहीं हैं आपकी तरह। हम तो बस इतना जानते हैं कि वोट देना और वोट लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। को छीन के तो दिखाए। आप जैसे लोगों ने पूरी परंपरा का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं का डब्बा लगा दिया। बटन दबाओ, एक वोट डालो, फिर पूरा 1 मिनट रुकना पड़ता है दूसरा वोट डालने के लिए।
पिछले चुनाव में मात्र 25 वोट डाल पाए थे कि इलेक्शन कमीशन के गुंडे आए और हम ही को कैप्चर करके ले गए। परंपरा की बात करते आप ये हर चुनाव में करते हैं? नहीं, ये पहली बार हुआ है कि हम पकड़े गए थे। उसके पहले किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। इस बार डीएम को सेट करने में थोड़ी कमी रह गई नो। मैं धांधली की बात कर रहा हूं। आप हर चुनाव में धांधली करते हैं? कौन सी धांधली? अरे ये एक से ज्यादा वोट डालना, ये डीएम की सेटिंग करना, ये धांधली नहीं है तो क्या है? फिर वही मुद्दों की समझ नहीं है, अधजल गगरी छलकाते रहते हैं। सर मेरे हिसाब से असली मुद्दा यही है। अरे कहां से आ जाते हैं? आपको बिठाया किसने? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, अपनी मर्जी से बैठा हूं। हाँ तो ज्यादा दिन टिकिएगा नहीं। अपनी मर्जी के मालिक लगता है उठवाना पड़ेगा। अरे नेताजी आप कम से कम मेरी कुर्सी बख्श दीजिए। जब तक मैं नेताजी से अपनी